हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दिसंबर असाइनमेंट 5 कक्षा 12वीं भूगोल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर की असाइनमेंट आपकी आ चुकी हैं और ये आपकी 5वीं असाइनमेंट है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th जियोग्राफी यानी कि भूगोल के जो असाइनमेंट के उत्तर हैं वो आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो हमने अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट के जो असाइनमेंट के आंसर अपलोड कर दिए, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो हम उस असाइनमेंट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सीजी बोर्ड एग्जाम्स, मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सीजी बोर्ड एग्जाम्स की अपडेट पाने के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, भारत में भू संसाधन की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या कौन सी हैं, उनका निदान कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालेंगे, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्या। ठीक है, क्योंकि इसमें समस्या के बारे में पूछा है तो हेडिंग डाल के ऐसे लिखना है। और जैसे मैं आपको आंसर बताती हूँ, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको एग्जाम में भी फुल मार्क्स मिलेंगे और असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हेडिंग आपको हमेशा ब्लैक पेन से डालनी चाहिए। तो देखिए, हम बता दें कि कौन कौन सी समस्या है। तो भू संसाधन की पर्यावरणीय समस्या निम्नलिखित है। तो पहली समस्या है वो है मृदा अपरदन। क्या है मृदा अपरदन? तो इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, उसके बाद इसके अंदर का लिखेंगे। तो पॉइंट वाइज हम आंसर लिखेंगे। अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे और उसके पॉइंट पूछे हैं तो ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले वाले पॉइंट में आपको आ जाएगा, कृषि योग्य भूमि की ऊपरी परत वर्षा के जल के साथ बहने से मृदा का अपरदन होता है। इससे मिट्टी की शक्ति कम हो जाती है तथा भूमि कृषि योग्य नहीं रहती। तो इसमें यही पूछा है कि जो समस्या है वो क्या क्या है। तो पहला समस्या हो गया मृदा अपरदन। उसके बाद दूसरी है भूमि की गुणवत्ता में कमी। तो ये भी आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। और तीसरी है अत्यधिक सिंचाई। किसानों द्वारा फसलों की अधिक सिंचाई से भूमि में जल भराव हो जाता है। अत्यधिक जल से भूमि में मृदा का अपघटन होता है। और उसके बाद चौथी है लवलीकरण। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो को पूरा देखना है, सभी के आंसर्स हम आपको बताएंगे। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, चौथा पॉइंट था हमारा लवलीकरण। तो ये हमारा पे भी पहला क्वेश्चन ही चल रहा है, लवलीकरण। तो अधिक सिंचाई के कारण जलभराव की भूमि के लवण ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जो भूमि को अनउपजाऊ बना देते हैं, यानी कि हम उसमें कुछ भी उपजाऊ नहीं कर सकते। उसके बाद उसमें पूछा था इसी क्वेश्चन में कि समस्याओं के निदान के उपाय क्या है, यानी कि जो भी समस्याएं इनसे हम कैसे निपट सकते हैं। तो इसकी भी आप हेडिंग डाल के लिख देंगे तो ये क्वेश्चन आपका पूरा नंबर का बन जाएगा। तो पहला है अत्यधिक वन लगाकर, यानी कि पेड़ पौधे लगाकर। दूसरा है समय समय पर मृदा में उचित खनिज मिलाकर। और तीसरा है कृषि की उचित तकनीक अपनाकर। तो देखिए, जब एक क्वेश्चन में 2-3 चीज़ पूछ ले तो आपको ऐसे हेडिंग डाल के लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला पूरा हो चुका। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो। तो देखिए, यानी कि चावल की खेती करने के लिए क्या क्या भौगोलिक दशाओं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, चावल की खेती के बारे में बताएंगे कि चावल भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। यह गर्म और नम जलवायु में अच्छी तरह से उगाया जाता है। चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। अब हम पॉइंट डाल के आंसर को लिखेंगे कि क्या क्या भौगोलिक दशाएं होती हैं। तो पहला है आपका मिट्टी। तो मिट्टी हेडिंग डालेंगे आप ब्लैक पेन से। तो देखिए, चावल जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ नदी घाटियों पर अच्छी तरह होता है, यानी कि कैसी मिट्टी अच्छी होती है चावल की खेतियों के लिए, वो बता देंगे। उसके बाद दूसरा आ जाएगा आपका तापमान, कि तापमान कैसा होना चाहिए चावल की खेती के लिए। तो देखिए, चावल उष्ण व नम जलवायु की उपज है। मानसूनी जलवायु इसके लिए उत्तम है। चावल के लिए 24 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तापमान बता दिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है भूमि। ठीक है, भूमि के बारे में बता देंगे कि कैसी भूमि, सादे भूमि या फिर कोमल भूमि। उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाएगा वर्षा। तो चावल को अर्धजलीय पौधा कहा जाता है। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। शुष्क भागों में ये भागो है, ठीक है, भाग।
में सिंचाई द्वारा चावल उगाया जाता है। और एक आ जाएगा इसमें 5वां पॉइंट आपका श्रमिक, तो क्योंकि 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट आपके काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 3। तो स्टूडेंट ये आपका प्रश्न नंबर 3 है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जल संभर प्रबंधन क्या है। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो देखिए इसमें भी आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है। इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहला तो है जल संभर प्रबंधन क्या है, तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जल संभर प्रबंधन, जैसे यहाँ पर डार्क, और इसको 3 या 4 का लिख देंगे। उसके बाद आप दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि इसकी सतत पोषणीय विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करता है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप दूसरी हेडिंग डालेंगे कि जल संभर प्रबंध की सतत पोषणीय विकास में भूमिका। उसके बाद आप उस हेडिंग के अंदर ये सब लिखना स्टार्ट करेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य है वो प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। केंद्रीय और राज्य सरकार ने देश में अनेक जल संभर विकास और प्रबंध की व्यवस्था की है। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अन्य क्षेत्रों में भी जल संभर विकास योजना पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की काया पलटने में सफल हुई है। आवश्यकता इस योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की है और इसकी जल संसाधन। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये आपके असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसको अभी आप ध्यान से समझना है कि इसको आप कैसे लिखेंगे। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए इसमें आपके अथवा में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों में से आपको एक करना था। तो यहाँ पे हमने भारत का पेट्रोलियम वाला करा है क्योंकि आपके लिए ईजी हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि आप इसे पॉइंट में बना के लिख सकते हैं। पॉइंट में बना के लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। तो पहला पॉइंट है भारत के पेट्रोलियम संसाधन, फिर आ जाएगा आपका दूसरा पॉइंट भारत में पेट्रोलियम उत्पादन। तो देखिए दूसरी हेडिंग में आपको लिखना है कि भारत में पेट्रोलियम जो उत्पादन है वो कितना किया जाता है। ठीक है, तो हमें भारत में जो पेट्रोलियम उत्पादन है, संसाधन है, उसके बारे में डिटेल में बताना है। तो इसमें हम बताएंगे कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का पेट्रोलियम उत्पादन में कुल योगदान 66% है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी वो होगी भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र, असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा कि इसके अंतर्गत कुल 4 तेल क्षेत्र हैं। तो इसमें आपको तेल क्षेत्र बताना है कि कौन कौन से क्षेत्रों से जो भारत में पेट्रोल है वो प्राप्त होता है। तो गुजरात तट तेल क्षेत्र, गुजरात में 5 तेल क्षेत्र हैं, खंबात, अंकलेश्वर, कल्लोल, सानंद नदी घाटी, लूनेज क्षेत्र। उसके बाद तीसरा है पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र, मुंबई हाई की खोज 1976 में की गई थी। देश के कुल तेल उत्पादन में से 60% यहीं से होता है। तो स्टूडेंट ये हमारी क्लास 12th की असाइनमेंट 5 सब्जेक्ट ज्योग्राफी भूगोल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए, और साथ में सब्जेक्ट कमेंट करें कि आपको कौन से असाइनमेंट का आंसर चाहिए। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप गूगल या क्रोम पे सर्च कर सकते हैं असाइनमेंट 5 भूगोल HC राइट। उसके बाद वहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन आ जाएगी, तो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिंक आपको दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।